Good morning, all. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। सो MCA ROC की आज तीसरी क्लास है। आज की क्लास का टॉपिक एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक में आज क्लास में करेंगे। हम कवर करेंगे MCA सर्विसेज के अंदर में हाउ टू व्यू द पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। देन हाउ टू कैलकुलेट फीस फॉर फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद डेन सर्विसेज से रिलेटेड आपकी कुछ होती है चीजें, सर्विसेज है लाइक दिन की इंक्वायरी देखना कि भाई उसका स्टेटस क्या है, वो डिफॉल्टेड तो नहीं है या डीएक्टिवेटेड तो नहीं है, ठीक है। और अगर आप दिन को वेरीफाई करना चाहते हैं पैन से, तो उसे आप कैसे वेरीफाई करोगे। और किसी कोई आपको सर्विस से रिलेटेड अपनी इशू आ रहे हैं MCA पोर्टल पे, तो उसके कंप्लेन को कैसे रेज करेंगे, ये सारे पॉइंट्स हम आज की क्लास में सीखेंगे। आज जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसमें से सबको आता है इन पॉइंट में से? ये पॉइंट कभी किया आपने? नो सर। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, आपको कैसे व्यू करना है। नहीं, जब इनकॉर्पोरेशन करने जाओगे या कोई फॉर्म फाइल करना है तो उसकी फीस वगैरह क्या आएगी निकल के मिनिस्ट्री की साइड से, ठीक है। डिन को का स्टेटस अगर देखना है, कोई कंपनी है उसके स्टेटस देखने हैं, या फिर आपको मिनिस्ट्री के साइड से कोई प्रॉब्लम हो रही है मिनिस्ट्री सर्विस से रिलेटेड, तो उसको कंप्लेन रेज करोगे तभी वो रिजॉल्व करेंगे। तो ये काम अभी किसी ने किया है अभी इसमें, अभी जो क्लास में जितने भी बंदे हैं। चल फिर थोड़ा सा आप लोग के लिए अच्छा है, ये काम जरूरत पड़ता है। देखो जरूरत कैसे पड़ता है मैं आपको समझाते चले जाऊंगा। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं हाउ टू व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट से मतलब है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट से क्या मतलब है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट से मतलब है कि लाइक आपको ऑलरेडी कोई कंपनी सपोज करो बनी हुई है, ठीक है। उसके कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट देखने हैं कि उसने क्या डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं मिनिस्ट्री में, कौन से फॉर्म फाइल किए हैं और उसमें क्या अटैचमेंट लगाई है। ये काम हम हाउ टू व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट के थ्रू करते हैं, और ये हमें मिलता है जब हम MCA पोर्टल पे जाएंगे ना। MCA पोर्टल को आप ओपन करोगे, ठीक है। तो माई सर्विसेज के अंदर आपको पता है मैं कहीं भी क्लिक कर देता हूँ मुझे पुराना पोर्टल मिल जाता है। माई सर्विसेज के अंदर एक टैब है डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज का, ठीक है। इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट, ये टैब है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट। देखो इसे एक्सेस करने के लिए आपको अपना यूजर ID पासवर्ड आपको मिनिस्ट्री के साइट पे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जब आप एक्सेस करोगे तो आपसे लॉगिन मांगेगा। तो व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी कंपनी के फाइल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर डाउनलोड करना होता है या उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करनी होती है कि उसने क्या फाइल किया है, या हमें हमें कभी हमने फाइल कर दिया, हमें बाद में देखना होता है कि यार हमने क्या फाइल किया था, इसमें बोर्ड मीटिंग की डेट क्या दिखाई थी, वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, तो हम व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसमें व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसे अगर क्लिक करोगे तो इट विल आस्क कि भाई आप कौन सी कंपनी का चाहते हो। लेकिन उससे पहले आप क्या करना, अपने आप को लॉगिन कर लेना। क्योंकि लॉगिन करने के बाद, मैं लॉगिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक लॉगिन नहीं करोगे तब तक आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब लॉगिन करोगे तो ये माई वर्क स्पेस में, जब आप पेमेंट कर दोगे तो ये माई वर्क स्पेस में पहुंचता है। तो सबसे पहला काम क्या है, जब भी आप व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का यूज करो सबसे पहले काम करो साइन इन करने का, ठीक है। तो जो आपने लॉगिन ID पासवर्ड बनाया है उसके थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू आप यहाँ से साइन इन कर लो, ठीक है। अभी हमारी यूजर ID पासवर्ड की क्लास नहीं हुई है। सर जब मैं पहली बार बना रहा था यूजर आईडी और ये लॉगिन तो मैं बना ही नहीं था। मेरे एक दो दिन में बना था मेरे से। अब मैं पूरी क्लास में समझा दूंगा कैसे कैसे बनाना है। जी सर, अब तो सब बन गया है। जी सर। अब ये देखो, ये मैंने लॉगिन किया। अब हम लॉगिन हो गए, ठीक है। जब हम व्यू डॉक्यूमेंट्स माई सर्विस में जाके व्यू डॉक्यूमेंट्स को यूज करेंगे, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को, तो आपको माई सर्विस उसमें जाना है, माई सर्विसेज में, और व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में जाना है। उसके बाद आपको अगर कंपनी का सिन नंबर पता है तब तो ठीक है, नहीं पता तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी को सिलेक्ट करके यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे इसको चेक करना और कंपनी का नाम लिखना। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपनी का नाम यंगेश ग्लोबल, ठीक है। मुझे इस कंपनी के ना MGT 7 फाइल करने हैं, 7A फाइल करना है, और MGT 7 में ना डिटेल जाती है मिनट्स मीटिंग से रिलेटेड, ठीक है। अब कुछ हमें लग रहा है कि कुछ मीटिंग जो है वो हम 7A फाइल करने से पहले मिस कर रहे हैं, तो क्यों ना इसके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को मैं व्यू कर लेता हूं और देख लेता हूं कि मैंने कुछ रेजोल्यूशंस वगैरह जो प्रिपेयर किए हैं बना के किसी भी काम के लिए, उसमें क्या क्या मीटिंग्स दिखाई है। तो मैं इस कंपनी का आज पब्लिक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करूंगा। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए मैंने बोला माई सर्विसेज में जाके व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, फिर कंपनी का नाम पे चेक करना है और यहाँ पे कंपनी का नाम डाल के इसे सबमिट करो,
ठीक है। जैसे कंपनी का नाम डालोगे, सबमिट करोगे, देखो यहाँ कंपनी का सिन नंबर आ जाएगा। ठीक है। फिर इसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको पूछेगा डॉक्यूमेंट कैटेगरी, आप क्या डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो। तो डॉक्यूमेंट में ये सारे ड्रॉप डाउन आएंगे आपके, लाइक सर्टिफिकेट है, चेंज इन डायरेक्टर है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, चार्ज डॉक्यूमेंट है, एनुअल रिटर्न्स एंड बैलेंस शीट्स, ई फॉर्म्स हैं, एलएलपी अगर है तो एलएलपी के फॉर्म्स हैं, कन्वर्जन ऑफ कंपनी टू एलएलपी है, अदर ई फॉर्म डॉक्यूमेंट एंड उसके इन फॉर्म्स में जो अटैचमेंट्स गई होंगी वो अटैचमेंट्स हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इनके एनुअल रिटर्न्स को सिलेक्ट करके आप ईयर ऑफ फाइलिंग, अगर मान लो 2000, मैं कहता हूं 2021 में जो फाइलिंग की है वो मुझे चाहिए, तो इसका ही मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ इसके इसी रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट एक्सेस कर पाऊंगा। मैं जब इसकी आगे सबमिट करूंगा, इसको सबमिट करना है आपको, सबमिट करने के बाद ये बता रहा है कि 2021 में एनुअल रिटर्न से रिलेटेड आपने 3 फाइलिंग करी है। देखो, एक एमजीटी 7 करी है, एओसी 4 करी है 1/3/2021 को, और एक एओसी 4 करी है 29/12/2021 को। ठीक है, ये 3 फॉर्म अपने 2021 में एनुअल रिटर्न एंड बैलेंस शीट रिलेटेड फॉर्म फाइल किए। अब इसके बाद आपको ये करने के बाद आपको करना है ऐड दिस कंपनी टू कार्ट। ठीक है, अब ये आपके कार्ट में ऐड हो गया। ठीक है, इसके बाद आप इसकी पेमेंट करोगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि और भी कंपनी इसके साथ साथ में अटैच कर दूं, तो यहाँ से ऐड मोर कंपनी पे आप क्लिक करना और अपना जो नया एक और 2 कंपनी है उसको भी यहाँ से ऐड करके, मान लो आप और किसी का देखना चाहते हो तो उसको आपने बोला मैं यंगेस का देख लिया, मैंने अब देखना है सपोज करो मिसिका ग्लोबल का। ठीक है, फिर यहाँ से मिसिका ग्लोबल को भी ऐड किया, फिर इसके निकाले एनुअल रिटर्न और 2021 और इसे सबमिट किया, और फिर इसे हमने यहाँ पे ऐड दिस कंपनी टू कार्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखो मेरे पास 2 कंपनियों की टोटल आ रही है, एक मिसिका ग्लोबल का कर रहा हूँ और यंगेस्ट ग्लोबल का कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको एक चाहिए तो आप एक लेना, और 2 चाहिए होगा तो आप ऐड मोर कंपनी करके यहाँ से क्लिक कर सकते हो। अभी हम सिर्फ एक ही का देख रहे हैं तो एक को ही हम रखते हैं और बाकी को दूसरे को डिलीट कर देते हैं। ये प्रोसेस आपको समझ में आया कैसे ऐड टू कार्ट कैसे करना है आपको? यस सर। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है? सर सर 7A डॉक्यूमेंट क्या होता है, आपने उस टाइम पे जिक्र किया एमजीटी था 7A जो स्मॉल कंपनी होती है उसको एमजीटी 7A फाइल करना होता है। अच्छा। ठीक है, एनुअल फॉर्म में एओसी 4 और एमजीटी 7 फॉर्म होते हैं ना, 2 एनुअल फॉर्म होते हैं, लेकिन जो स्मॉल कंपनी होती है वो 7A। अब आपने एक क्वेरी मेरे से नहीं पूछी जो कि आपको पूछनी चाहिए थी, आपको ये पूछना चाहिए था कि सर जब प्रीवियस में मैं यहाँ पे एनुअल रिटर्न्स और 21 ईयर सिलेक्ट किया, तो क्या मैं सिर्फ इसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट देख पाऊंगा? ठीक है, सर क्या आपने बताया ना दूसरे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है जी हाँ। नहीं, आप कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेके आज तक कंपनी ने जो भी डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं उन सबका एक्सेस आपको दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप किसी का भी सिलेक्ट कर लो, किसी भी ईयर को सिलेक्ट कर लो और कुछ भी सिलेक्ट कर लो, उसके बाद ऐड टू कार्ट करके अब जाना, और इसके बाद यहाँ से आपको आगे पेमेंट करनी है। ठीक है सर ये जो अपन ने ईयर सिलेक्ट किया तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे इसमें 100 रुपए में, कि एक ही सारे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट आ आएगा? जाएंगे सिंस सारे जाएंगे। इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के सिंस इनकॉर्पोरेशन, और आज तक कंपनी ने जो भी डॉक्यूमेंट फाइल किए होंगे जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है मिनिस्ट्री के पास में, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट इसमें आ जाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया ऐड टू कार्ट कैसे करना है? ठीक है, सर। इसके बाद आप यहाँ पे जब ऐड टू कार्ट हो जाएगा मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इसके बाद आप इस पे क्लिक करोगे मेक पेमेंट पे। ठीक है, अब मेक पेमेंट में आ रहा है इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, देखो यहाँ लिखा हुआ है इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ यंगेस्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, टाइप ऑफ फीस नॉर्मल, और फीस कितनी है 100 रुपीज की। फिर यहाँ से हम करेंगे पे फीस। मैं पेमेंट सिस्टम भी आपको समझा देता हूँ इसी के साथ साथ। जब भी आपको ये वाला पे फीस का ऑप्शन आएगा पे करोगे, अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अपनी पेमेंट जो है वो आप कैसे करना चाहते हो। तो पेमेंट के लिए मेरे पास देखो ये सारे ऑप्शन है, ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ऑफलाइन में इंटरनेट, ऑनलाइन में इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड भी है और इंटरनेट बैंकिंग भी है। ठीक है, फिर ऑफलाइन में है चलान के थ्रू, ऑफलाइन में है पे थ्रू एनएफटी, और ऑफलाइन में है पे लेटर। पे लेटर का मतलब होता है कि मैंने इस पे क्लिक किया और सबमिट किया तो चलान जनरेट होगा, जिसकी पेमेंट में चलान पे डेट लिखी होती है कि इस डेट से पहले आप करा देना। उसको भी हम देखेंगे जब हम पेमेंट की क्लास लेंगे पूरी। ठीक है, तो आप जब सर यहाँ पे सर इसमें कोई बेनिफिट रहता है पे लेटर करने में? यार होता है ना, जैसे मैं पूरे फॉर्म, मैं सपोज करो मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ और मैं एक साथ मेरे पास 10-15 कंपनियां हैं। ठीक है, मैं फटाफट फटाफट सबको अपलोड किए जा रहा हूँ और मैं शाम को इकट्ठे सबकी पेमेंट करूंगा।
या कभी कभी आप किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हो, एक्सेस जो पेमेंट का एक्सेस है वो किसी दूसरे सर के पास में है, तो आप चालान को अपलोड कर दो सारे और चालान निकाल लो पे लेटर, जब वो सर आए या जब वो पर्सन आए जिसके थ्रू पेमेंट कराना चाहते हो तो उससे पे करा लो। ठीक है, तो सर जब लास्ट में पे करने जाएंगे तो सारा एक साथ आ जाएगा कि सब अलग अलग ही करना सब पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा, एक साथ नहीं होता। अच्छा। ठीक जी। है, तो आपको जब ये पेमेंट गेटवे पे पहुंचो तो पेमेंट गेटवे पे अपना मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करो, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इंटरनेट बैंकिंग, और यहाँ से अपना यही 6 बैंक है। ठीक है, ये जो 6 बैंक देख रहे हो ना इंटरनेट बैंकिंग में, इन्हीं 6 बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन की पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड में सिलेक्ट करके आप इन दोनों बैंक को किसी को भी सिलेक्ट करके, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक, किसी को भी सिलेक्ट करके कोई भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर ऑनलाइन कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं तो इंटरनेट बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे, फिर आईसीआईसीआई मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, और इसके बाद आप सबमिट करोगे। सर ये जो इम्पोर्टेंट नोट लिखा है नीचे, सर ये एनईएफटी क्यों नहीं करना इन बैंक से, कोई इशू आता है सर? क्या कह रहे हो? सर वो लिखा था ना, आईसीआईसीआई बैंक, देना बैंक, प्लीज डू नॉट डू एनएफटी पेमेंट्स, एनईएफटी इश्यू पेमेंट्स। होंगे उसके साथ कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेमेंट में आप यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट करोगे इंटरनेट बैंकिंग सिलेक्ट करके, आपका ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो गया। ठीक है, इसी के अगेंस्ट पेमेंट होती है। हमेशा जब भी आप कोई पेमेंट करोगे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन पे लेटर आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, एसआरएन बोलते हैं। ठीक है, इसे तो हम ये जनरेट हो गया मेरा, उसके बाद यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही आप अगले विंडो पे पहुंचोगे, प्लीज वेट रिडायरेक्टिंग टू आईसीआईसीआई। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका जो भी अकाउंट है, आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है तो कॉर्पोरेट, सेविंग अकाउंट है सेविंग अकाउंट, जिस भी अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हो उस अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको आपको अब बैंकिंग का पता है, बैंक में क्या डालना होता है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना होता है, फिर आपको वेरीफाई कराना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए अपना पॉज कर रहा हूँ स्क्रीन को, ताकि हम बैंक के पैनल पे पहुंच सके। स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बैंक के पेमेंट गेट पे पहुंच गया। ठीक है, और यहाँ पे रिमार्क में डाल सकते हो कि भाई ये चालान किसका था, तो मैं लिख देता हूँ यंगेश के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का था, ताकि मैं अपने बैंक से भी रेफरेंस में रखूं कि भाई चालान जो पेमेंट किया है वो यंगेश कंपनी के लिए किया है। फिर इसके बाद मैं पे के बटन पे क्लिक करूंगा। ओटीपी आपके पास आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ओटीपी अगर आपके पास आए तो आप ओटीपी को एंटर करोगे और सबमिट कर दोगे। ठीक है, आपका चालान पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब ये अपने आप, आपको पता है चालान जब भी हम ऑनलाइन पे करते हैं तो बैंक आपस वो अपने आप वो रूट करता है। अब यहाँ पे रूट हो गया। कभी कभी ऐसा होगा कि पेमेंट आपकी बैंक से डिडक्ट हो जाएगी, चालान जनरेट नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। अभी हमारा चालान जनरेट हो गया है, आईसीआईसीआई केस में 100% हो जाता है, एसबीआई वाले केस में नहीं होता है कभी कभी। ठीक है, सर मैंने एक सेकेंड कंपनी मैं का। पूरा कंप्लीट कर देता हूँ उसको पहले। ठीक है, तो ये हमारा चालान जनरेट हुआ। चालान में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जिस सर्विस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हमने पेमेंट की थी वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ चालान में लिखा हुआ है इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ यंगेस्ट ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और उसका ये सिन नंबर और ये पेमेंट का। तो इसे आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने रेफरेंस के लिए रख लो कि ये चालान हमने पे किया है। हाँ, अब क्वेश्चन पूछो, क्या कह रहे थे? सर मैंने नेम अप्रूवल लिया था कंपनी का और ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया था, बट समहाउ वो मुझे अपने सिस्टम में नहीं मिला। तो सर एक बार अगर हम डाउनलोड नहीं कर पाए तो दूसरी बार ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा हमें? नहीं, अगर आपने व्यू व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स किया हम्म। और आपने मान लो 3 घंटे तक उसको एक्सेस नहीं किया, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है नोट व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट सर्विस इज अवेलेबल फॉर 3 आवर्स पर कंपनी। ठीक है, फ्रॉम द टाइम द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज व्यूड एंड इट इज वैलिड फॉर 1 वीक। एक बार जो आपने डॉक्यूमेंट व्यू कर दिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद वो 3 घंटे के लिए एक्सेस रहेगा। ठीक है, और उसके बाद वो हट जाएगा। अदरवाइज आपके पास एक हफ्ते के लिए वहां रहेगा। ये डाउनलोड नहीं होता सर? बता रहा हूँ, चालान डाउनलोड कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे
अभी मेरे पास देखो जो मैंने लॉगिन किया था ये पूरा रूट नहीं हुआ है, देखो ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर और ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है। अब हम वापस से कहाँ जाएंगे, माई वर्क स्पेस में, ठीक है, कहाँ जाएंगे, माई वर्क स्पेस में, यहाँ लीव कर दो। माई वर्क स्पेस में देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है कंपनी का नाम यंगेस्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्यूमेंट टाइप ऑल, एक्सपायरी टाइम 10:35 29/3/2022, ठीक है। ये 1 हफ्ते तक मेरे पास एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो इसके बाद 3 घंटे के बाद गैप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स को अपने कार्ट में ऐड करके कैसे पेमेंट करनी है ये समझ गए। अब इसे आप क्या करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे देखो ये सारे आपके फॉर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं ना। सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी है वो यहाँ रहेंगे। चेंज इन डायरेक्टर कभी करा है आपने, जिसके रिलेटेड आपने DIR 12 फाइल किया है, तो आपको यहाँ से मिलेगा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी के यहाँ मिलेंगे। कंपनी ने कभी कोई चार्ज क्रिएट किया है किसी एसेट्स पे, उसके रिलेटेड फॉर्म फाइल की है, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। एनुअल रिटर्न्स एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड जितने फॉर्म्स है वो सारे आप यहाँ से करोगे। और अगर कंपनी कभी LLP से कन्वर्ट हुई थी, कंपनी ने कन्वर्ट कराया था कंपनी टू LLP, तो आपको यहाँ मिलेंगे। अदर ई फॉर्म डॉक्यूमेंट्स और अटैचमेंट। अब सपोज करो मैं इस कंपनी का सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मेरे पास नहीं है आज की डेट में, ठीक है, मुझे चाहिए, तो मैं सर्टिफिकेट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे पास देखो ये आ रहा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन परसुएंट टू चेंज ऑफ नेम। इस कंपनी का हमने नेम चेंज कराया था, ठीक है। पहले इस कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन हुई थी 2013 में, 18/3/2000 में, तब उस कंपनी को ये सर्टिफिकेट इशू किया गया था। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो उस डॉक्यूमेंट के टाइटल पे आप क्लिक करोगे, फिर उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्स फाइनल डॉक्यूमेंट्स को पे क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो आएगा। फिर आपको अपना कैप्चा वेरीफाई कराना है और फिर इसे सबमिट करना है। अभी ये अपॉलॉजी कर रहा है, इस पे देखते हैं इस डॉक्यूमेंट्स को, PIGLED। अभी मिनिस्ट्री की वेबसाइट में कुछ एरर है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसको हम गूगल क्रोम से मैं इसको हटा रहा हूं। अभी मैं इसको साइन आउट करके किसी अदर उस पे खोलते हैं, वहां देखते हैं कि ये खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। अदरवाइज वी हैव टू वेट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई हमने पेमेंट कर दी, एक्सेस कर लिया, 3 घंटे तक वेबसाइट चली नहीं, हमारी पेमेंट खराब हो गई। तो यू हैव टू रीपेमेंट, यू हैव टू मेक द रीपेमेंट। सर गवर्नमेंट वेबसाइट्स इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ज्यादा अच्छा वर्क करती हैं क्या हाँ सर? जी, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ज्यादा अच्छी वर्क करती है। ठीक है, हम जाएंगे माई वर्क स्पेस में हैं, लॉगिन करते हैं, वापस हम डाउनलोड पे जाएंगे। यहाँ पे हम सर्टिफिकेट देख रहे हैं कंपनी का और देखते हैं इसे डाउनलोड करके। ठीक है, यहाँ पे देखो आ गया सेव के लिए, डू यू वांट टू ओपन और सेव, मैं कहता हूँ सेव करो, ठीक है। मैं अपने फोल्डर को ओपन करता हूँ जहाँ पे सेव हो रहा है, और देखो यहाँ पे कंपनी का सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन हमने सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कंपनी का देखो यहाँ पे कंपनी का लिखा हुआ ना, नेम हैज बीन चेंज फ्रॉम यंगेस्ट ग्लोबल टू यंगेस्ट, ठीक है। उसी तरह कंपनी के दूसरे डॉक्यूमेंट व्यू करना चाहते हैं हम, एक कर लिया, फिर दूसरा पुराना सर्टिफिकेट चाहिए, इस पे क्लिक करो। मतलब इस 3 घंटे के अंदर आप कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट चाहो तो व्यू कर सकते हो। फिर सेव के लिए आएगा ऑप्शन, आप इसे सेव कर दो। दूसरा हो गया डाउनलोड, देखो यहाँ दूसरा डाउनलोड हो गया। फिर उसके बाद आपको ये वाला विंडो बंद कर देना है। फिर आपको तीसरी डॉक्यूमेंट चाहिए, बैक करो। अब आपको मान लो चेंज इन डायरेक्टर्स रिलेटेड देखना है कि भाई कभी चेंज, क्या क्या डायरेक्टर चेंज हुए इस कंपनी में, ठीक है। चेंज इन कॉर्पोरेशन, तो आप इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो ये कंपनी के 3 बार हमने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, एविडेंस ऑफ सेसेशन, डायरेक्टर DIR 2 और नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन। ये फॉर्म फाइल हुआ है एक DIR 12 फॉर्म रिलेटेड टू रेजिग्नेशन, जिसकी डेट ऑफ फाइलिंग थी 9/8/2019। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या फाइल किया है, तो इसे आप क्लिक करोगे
और इस फॉर्म्स को डाउनलोड करोगे, इस फॉर्म को डाउनलोड करोगे। ठीक है, देखो ये फॉर्म हमारा डाउनलोड हो गया। ठीक है, इस फॉर्म को अगर आप यहां से डाउनलोडेड फॉर्म, देखो यहाँ DIR2 फॉर्म जो हमने फाइल किया था मिनिस्ट्री में, वो यहां से हम इसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया। ये फॉर्म है जो मिनिस्ट्री में हमने फाइल किया था, और इसमें हमने बताया था कि एक डायरेक्टर है जिसको हम, अभिषेक अग्रवाल है, जिसको हम रिजाइन करा रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्टर है जो सीसेशन हो रहा है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो इस फॉर्म में अटैचमेंट लगाई थी ना, वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे एविडेंस ऑफ सीसेशन, आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अटैच किए थे। तो कोई भी फॉर्म्स आपको मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे अगर चेक करना है कि इस कंपनी से रिलेटेड जो फाइलिंग है वो हमने क्या क्या करी थी, उसके लिए आप पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन यूज करते हो। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम के डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो कि भाई इनकॉर्पोरेशन में क्या देख हुआ था, तो उससे इनकॉर्पोरेशन ओपन करो। फिर यहाँ देखो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन आ रहा है, फॉर्म 1 फाइल हुआ था, फॉर्म 18 फाइल हुआ था, और फॉर्म 32 फाइल हुआ था। तो ये फॉर्म भी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, और इसके अटैचमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर चार्ज कंपनी ने कभी क्रिएट किया है, उससे रिलेटेड अगर आप है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, चार्ज से रिलेटेड। फिर एनुअल रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स में आप AOC 4 MGT 7 जब भी कंपनी का फाइल हुआ है, वो सारे फाइलिंग आप यहाँ से एक एक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये फॉर्म इसका डाउनलोड कर लिया कि लास्ट 21 में जो हमने AOC 4 फाइल किया है वो किस चीज का किया, तो उसमें क्या डिटेल फिल की है, वो भी आप यहाँ से सेव कर सकते हो। मतलब आपके पास 3 घंटे का एक्सेस है, 3 घंटे में आप जितनी भी डॉक्यूमेंट्स को व्यू करना चाहते हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से पब्लिक डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करोगे, देखो यहाँ से प्रीवियस आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है। क्लियर है आपको सब कुछ? यस सर। सर ये फॉर्म्स की भी क्लास होगी क्या, जैसे हाँ, AOC अभी 4 हो अभी गया, सारी होगी यार, अभी MDT सारी। 7 है? हाँ जी, हाँ जी, जी सारी होगी, तो शुरू ही हुई है क्लास हमारी। जी सर। ठीक है, तो आपको ये पब्लिक डॉक्यूमेंट समझ में आया। देखो पब्लिक डॉक्यूमेंट का यूज क्या क्या होता है, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। पहली यूज होती है कि हम कंपनी का काम कर रहे हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट भूल गए कि क्या फाइल किया था या उस फॉर्म में हमने क्या दिखाया था, ठीक है, उसकी डेट ऑफ इवेंट्स वगैरह क्या थी, तो हम यहाँ से पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। 100 रुपए की पेमेंट करके हम देख सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि आपके पास कोई नई कंपनी आई, बनी हुई कंपनी आई, वो किसी दूसरे प्रोफेशनल से उठ के आपके पास आ रही है। ठीक है, आप उसका काम करना चाहते हो, तो उस प्रोफेशनल से क्या फाइल किया हुआ है, अगर सपोज कुछ देखना चाहते हो कि उसकी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कब तक है, कितने साल तक की ऑडिटर अपॉइंटमेंट है, तो आपको 100 रुपीज की पेमेंट करनी है, और यहाँ से आपको अदर ई फॉर्म में जाना है यहाँ पे। ठीक है, अदर ई फॉर्म में जाओगे तो आपने ADT 1 ये फॉर्म फाइल होता है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो जो भी फॉर्म्स आपको देखने हैं वो फॉर्म्स ओपन करके यहाँ से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो यार एक्चुअली फाइल किया हुआ था। ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट कब तक यहाँ वैलिड है, इसमें क्या कौन ऑडिटर है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप व्यू कर सकते हो। कभी कभी होता है कि जो लॉयर होते हैं, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास केस आ जाता है कि मेरे को डायरेक्टरशिप से जबरदस्ती हटा दिया। ठीक है, मेरे को मेरी रेजिग्नेशन नहीं थी, मेरे प्रोजेक्ट सिग्नेचर करके हटा दिए। तो अगर आपको कोई केस बनाना है कंपनी के ऊपर में, तो आपको ये व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और वहां से एक्चुअल देखना पड़ेगा कि फाइल क्या हुआ है, किसने फाइल किया, कितने कौन सा सिग्नेचर फाइल हुआ है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप सारी चीजों को यहाँ से पब्लिक डॉक्यूमेंट से जाके देख सकते हो। बड़ा यूजफुल टूल है। ठीक है, आपकी कंपनियों के लिए भी है, और आपके पास कोई कंपनी आई है काम दोबारा करवाने के लिए उसके लिए भी, और अगर किसी कंपनी ने कंप्लेन करनी है, किसी डायरेक्टर ने कंप्लेन करनी है किसी कंपनी के खिलाफ, तो वहां से भी आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है? सर एक बार सर फिर से बता देंगे, मेरा ध्यान। क्या कह रहे हो? सर एक बार थोड़ा सा बता देंगे फिर से, मैं समझ नहीं पाया। क्या बताऊं, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो? हेलो हाँ हेलो। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, ये आप जो लास्ट वाला भी एक्सप्लेन किया ना सर, आप फिर से बता सकते हैं? मैं यही बोल रहा हूं कि आप पब्लिक डॉक्यूमेंट जो MCA सर्विस में जो व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है उसका यूज में बता रहा था। इसका पहला यूज तो होता है कि आपकी ऑलरेडी कंपनी, आप जिस कंपनी का काम कर रहे हो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रीवियस चीजें देखनी है कि आपने क्या फाइल किया था, क्या उसमें डेट ऑफ इवेंट डाले थे, कोई रिजोल्यूशन पास किया था तो रिजोल्यूशन की कॉपी अगर चाहिए होगी, कुछ भी चाहिए होगा, उसके लिए आप ये व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हो।
सेकेंड चीज आप उसके लिए कर सकते हो, आपके पास कोई दूसरी आप एक नया प्रोफेशनल हो, आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो, आपके पास कोई कंपनी आ रही है, वो कह रही है कि सर मुझे आपसे काम करवाना है, ठीक है, और आपने कहा ठीक है जी कर देंगे, लेकिन आपको पीछे प्रीवियस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो प्रीवियस क्या फाइल हुआ है, उसमें ऑडिटर कौन था, अगर आपको ऑडिटर जानना है तो पेमेंट करो, और यहाँ पे आके आप अदर ई फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो एडीटी 1 फाइल हुआ है वो आपको पता लगेगा कि इस एडीटी 1 में कौन ऑडिटर अपॉइंटेड है और कितने साल के लिए अपॉइंटेड है, ठीक है। फिर अगर आपको मान लो किसी कंपनी डायरेक्टर ने कंपनी के खिलाफ कोई केस करनी है कि भाई मेरे को जबरदस्ती निकाला गया यहाँ से, या इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी गलत फाइल हुई है, मेरे सिग्नेचर यूज करके इन्फॉर्मेशन गलत फाइल की गई है, तो क्या इन्फॉर्मेशन फाइल हुई है, किसने सिग्नेचर किया है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आप व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट से निकाल सकते हो। मतलब आपको कंपनी की हिस्ट्री जाननी है कि कंपनी ने क्या हिस्ट्री फाइल की है मिनिस्ट्री में, वो आप व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। आपको इसके अंदर 3 चीजें मिलती है, जो फॉर्म फाइल हुए हैं वो मिलता है, और साथ में उस फॉर्म्स के अंदर जो अटैचमेंट लगी हैं वो भी मिलती है, ठीक है। तो आप दोनों चीजों को देख सकते हो, फॉर्म्स और फॉर्म्स के अटैचमेंट्स। क्लियर है। कभी कभी हमारे पास आता है नई कंपनी बनने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है एमओए क्या बनाओ उसका, तो लोग कहते हैं यार मेरे को ना उस कंपनी जैसा एमओए चाहिए, उस वो कंपनी जो काम करती है उस कंपनी जैसा चाहिए मेरे को मेन ऑब्जेक्टिव। तो आप क्या करोगे, उस जो कंपनी का रेफरेंस आपको दे रहा है ना, उस कंपनी का क्या करो आप 100 रुपए की पेमेंट से सर्विस में जाके व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट में 100 रुपए की पेमेंट करो, और माई वर्क स्पेस में आपके पास वो कंपनी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उस कंपनी को ओपन करो और यहां से इनकॉर्पोरेशन में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो फॉर्म फाइल हुआ है, ठीक है, उस फॉर्म को ओपन करो, और वहां पे आपको उसके एमओए, ठीक है, एमओए और एओए की कॉपी आपको मिल जाएगी, उसका रेफरेंस आप ले सकते हो कि भाई उसने क्या एमओए बनाया था। क्लियर है। हाँ जी। यस सर, वेरी क्लियर। वेरी क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिलेटेड टू फीस है, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन आता है कि मेरे पास कोई कंपनी बनने के लिए आई, पहली बार इनकॉर्पोरेशन आया मेरे पास, ठीक है, या किसी कंपनी को मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, मुझे उसकी फीस जाननी है कि भाई मेरे को फीस कितनी लगेगी, मिनिस्ट्री को कितनी फीस पे करनी पड़ेगी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए, या कोई फॉर्म मुझे फाइल कर रहा है, मैं लेट फाइल कर रहा हूँ या टाइम से फाइल कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि देख लो कि भाई फॉर्म में फाइलिंग फीस क्या है, तो उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री ने टैब दे रखा है एमसीए सर्विस के अंदर में, इंक्वायर फीस, फीस एंड पेमेंट सर्विसेज इंक्वायर फीस, ठीक है। तो आप इंक्वायर फीस पे यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है इंस्पेक्शन ऑफ कंपनी एलएलपी, ये हमने कर लिया, 100 रुपीज लगता है, ठीक है। एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो 50 रुपए पर कंपनी लगेगा, कंपनी के देखने तो 100 रुपीज, और एलएलपी के देखने हैं तो 50 रुपए। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कंपनी चाहिए या एलएलपी चाहिए, तो अब सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन के 100 रुपीज पर कॉपी, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन और कन्वर्जन ऑफ एलएलपी के 50 रुपए पर कॉपी, एनी अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के 25 रुपए पर पेज पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। और एनी अदर एलएलपी के केस में, ठीक है, एनी अदर एलएलपी डॉक्यूमेंट 5 रुपए पर पेज। अब कहोगे सर इसका क्या यूज है, पता है इसका क्या यूज है सर्टिफाइड कॉपी का, जब आप कोर्ट में केस फाइल करते हो ना, यस सर, जज नहीं मानता बिना सर्टिफाइड। तो बिना सर्टिफाइड के नहीं मानेगा वो, आप नॉर्मल पब्लिक डॉक्यूमेंट निकाल के उसका प्रिंट लगा दोगे तो नहीं मानेगा, वो कहेगा भैया सर्टिफाइड कॉपी दो, तो आपको ये सर्टिफाइड कॉपी निकालना पड़ेगा, और ये कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, गेट सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है। जैसे हमने पब्लिक डॉक्यूमेंट्स किया है वैसे ही हम सर्टिफाइड कॉपी करेंगे, ठीक है। और वो वहां पे सर्टिफाइड कॉपी के लिए कि किसकी कितनी चार्जेस देने पड़ेंगे, या आप इंक्वायर फीस पे जाके यहाँ देख सकते हो कि मुझे कितने रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप पहले क्या करो, 100 रुपीज पे करके देख लो कि उसके अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, 100 रुपीज पे करके, सपोज करो आपको मिनिस्ट्री का किसी ने बोला भाई एमओए की कॉपी निकालो या एओए की कॉपी निकालो, अब आपको पता ही नहीं है एमओए में कितने पेजेस है, आपको क्लाइंट ने फीस बतानी है आपको क्लाइंट को कि कितने पैसे लगेंगे भाई, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले 100 रुपीज पे किया और सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिए, ठीक है, और फिर उसे ओपन किया और फिर देखा कि उसमें जो अटैचमेंट लगी है या फॉर्म्स लगा है, जो भी सर्टिफिकेट जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी टोटल की पेजेस कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पर पेजेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर उसी तरह ट्रांसफर डीड, नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज अप टू 5,500 रुपए पर डीड, और नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज मोर देन 5,000 100 रुपीज पर डीड। अब उसके बाद ये आता है कैलकुलेट फीस का ऑप्शन,
कैलकुलेट फीस में दो ऑप्शन है, एक कंपनी के लिए और एक एलएलपी के लिए। कंपनी का जानना है तो कंपनी पे क्लिक करो और यहां से आप सिलेक्ट फॉर्म करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, सिलेक्ट फॉर्म। ठीक है, अब सिलेक्ट फॉर्म में आपको सबसे पहले फॉर्म को ये देना है कि आप किस फॉर्म्स के अगेंस्ट में जानना चाहते हो कि उसकी फाइलिंग फीस कितनी है। सपोज करो आप कंपनी बना रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम कंपनी बना रहे हो किसी का, आप उसकी फीस जानना चाहते हो कि भाई कितनी फीस लगेगी, तो इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म INC स्पाइस 32 होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्पाइस 32। ठीक है, जो इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म होता है ना, उसे वो स्पाइस 32 होता है। ठीक है, तो यहां से आप स्पाइस 32 सिलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि वेदर योर कंपनी इज ए कंपनी अदर देन ओपीसी और स्मॉल कंपनी और इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए ओपीसी और स्मॉल कंपनी। जितनी भी कैपिटल है 10 लाख से नीचे वो सारी की सारी स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आती है। मैं आपको जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे मैं क्लियरली डिफाइन करूंगा कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, ओपीसी की डेफिनेशन क्या होती है। ओपीसी तो एक आपको पता है 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी में क्या आता है और अदर देन स्मॉल कंपनी में क्या आता है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जनरली 10 लाख से जितनी की नीचे की कैपिटल है वो सारी के सारी स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में कवर करती है। तो हम कह रहे हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अदर देन स्मॉल कंपनी और इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी और स्मॉल कंपनी। तो हमने से चूज किया इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनी के बाद आपको बताना है कि आप जो कंपनी क्रिएट करने जा रहे हो उसकी ऑथराइज कैपिटल क्या रखना चाहते हो। ठीक है, मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल आप क्या रखना चाहते हो। तो हमने बोला यहाँ पे 1 लाख रुपए, जो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 1 लाख रुपए। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जब हम मास्टर डेटा देख रहे थे तभी बताया था कि आपके ऑथराइज कैपिटल के अकॉर्डिंग ही आपकी फाइलिंग फीस होती है। तो आपने ऑथराइज कैपिटल रखा 1 लाख रुपए, और फिर आपको बताना है कि आपकी जो कंपनी का रजिस्टर्ड स्टेट होगा, रजिस्टर्ड एड्रेस का स्टेट होगा, वो कौन सा होगा। तो हमने सपोज करो बोला दिल्ली। ठीक है, कि मेरे कंपनी का रजिस्टर्ड स्टेट कौन सा है, दिल्ली है। उसके बाद आप यहाँ पे करोगे कैलकुलेट फीस। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट फीस में बता रहे हैं कि टोटल जो कॉस्ट लगेगी आपकी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की रिलेटेड टू स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, वो लगेगी नॉर्मल, कुछ नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी 10 रुपीज, फिर स्टाम्प ड्यूटी एओए 150 रुपए और स्टाम्प ड्यूटी एमओए 200 रुपए। यानी कि टोटल जो स्टाम्प ड्यूटी पे करोगे इससे रिलेटेड वो करोगे 360 रुपए की। लेकिन अगर इसी चीज को आप मध्य प्रदेश में लेके जाओ, 7,550। अगर आप इसी चीज को मध्य प्रदेश में लेके जाओगे तो इसकी फीस आप देखो सीधा 7,550 रुपए। तो कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए आती है तो आपको जिनका पता है उनको तो आराम से कोट कर सकते हो रेट। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल आपको, में कितना होगा? हाँ जी, वेस्ट बंगाल में कितना होगा? वेस्ट बंगाल का आप बताओ, चेक करेंगे, यहाँ पे स्टेट डालेंगे, क्या डालेंगे, वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल, और 1,000 के कैलकुलेट अंदर होगा सर। करेंगे। इतना ही है लगभग 370 रुपए। अच्छा, सर मुझे एक टोटल चीज कॉस्ट। पूछना थी सर। हाँ जी, हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि ऑथराइज कैपिटल जैसे 10 लाख भी करते हैं तब भी वो लगभग सेम फीस नहीं आती है, तो ऐसा देखो यहाँ कर पे देना चाहिए क्या? मैंने कैपिटल 10 लाख कर दी। ठीक हाँ है, सर, वेस्ट मध्य बंगाल में, प्रदेश कीजिए सर, मध्य प्रदेश 10 लाख पे वेस्ट सेम आएगी बंगाल सर। में 10 लाख कैपिटल पे सेम है। लेकिन अगर मैं मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश में करता हूँ तो ये भी तब भी सेम है। ठीक है, तो सर ऐसा अगर कर मैं देना चाहिए क्या सर, अगर हाँ, सेम ही आए फीस तो? नहीं मैं बताता हूँ क्यों नहीं रखना चाहिए। अब बढ़ जाएगी सर अगर 11 करेंगे तो। अगर 11 किया तो ये तब भी सेम है, एक बार दोबारा से 15 के बाद करेंगे सर तब बढ़ेगी। हाँ 15 तक की स्मॉल कंपनी के साथ डेफिनेशन बढ़ा दी उन्होंने, मेरे को ध्यान नहीं है। लेवल मध्य प्रदेश, 11 की सर आपने? ठीक है 11 भी तभी है। अगर हम इसको 16 लाख करते, चलो 16 पे सर बढ़ जाएगा। 16 लाख, ठीक है, ठीक है। अब ये इसकी फीस कितनी हो गई, सीधा 22,450। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि 15 लाख रुपए तक की जो मिनिस्ट्री की फीस है वो लगभग सेम है। 14 सर लाख स्टेट वाइज ये डिफरेंस क्यों होता है? ये तो सेंट्रल का ही है सब। ये नहीं, ये स्टाम्प ड्यूटी है। जब हम स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं तो वो स्टेट एक्ट लगता है। अच्छा, हम जो फीस कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज फॉर द स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है, अच्छा, स्टाम्प ड्यूटी में 3 चीजें हैं, एक नॉर्मल स्टाम्प ड्यूटी है, स्टाम्प ड्यूटी ऑफ एओए एंड स्टाम्प ड्यूटी ऑफ एमओए। अच्छा। ठीक है, और अब क्या हम, खर्चा होता है सर? हाँ, इसके भी अलावा और क्या खर्चा होता है प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए? इसके अलावा एक और फीस जाती है 1,000 समथिंग की,
ठीक है, जो कंपनी के नेम रिजर्वेशन से रिलेटेड होती है। अच्छा, और कुछ खर्चा नहीं तो? इसके अलावा कोई खर्च नहीं है, बाकी आपको डीएससी वगैरह बनवाने हैं, ठीक है, अच्छा, डिजिटल सर डिन सिग्नेचर्स, उसका कॉस्ट है। सर सर डिन पेन वो सब इसी में आ जाता है सर, इसी सब फीस में आ डेन जाता है वेन की सर। पैसे नहीं लेती मिनिस्ट्री, अगर आप इसके साथ अप्लाई करोगे तो डेन के पैसे नहीं लेते। सर अब मान इसमें लो अपन सेक्शन 8 कंपनीज का भी देख सकते हैं, इसका सेक्शन 8 कंपनीज का। सेक्शन 8 में भी यही फॉर्म फाइल होता है, 32 ही फाइल होता है। ये जो और सर ये फॉर्म है ना, आईएनसी का फुल फॉर्म क्या है? इनकॉर्पोरेशन, अच्छा, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, आईएनसी, ठीक है। अब ओके यहाँ सर। पे देखो, अब मान लो किसी का कोई कंपनी आपके पास आई, उसकी एनुअल फाइलिंग करनी है, जो कि आपको करनी होती है टाइम से, ठीक है। अब एनुअल फाइलिंग की जो लास्ट डेट थी वो 15 क्या थी बताओ, 15 मार्च। अब वो डेट निकल गई, ठीक है। अब आज की डेट में अगर आप जानना चाहते हो कि कंपनी की लेट फाइलिंग फीस क्या आएगी, ठीक है, मैं किसी कंपनी को अगर फाइल करूं आज की डेट में तो उसकी लेट फाइलिंग फीस क्या आएगी, तो उसके लिए आपको अपना सबसे पहले कैलकुलेट फीस में जाना है, इंक्वायर फीस में जाओगे, उसके बाद यहाँ से क्या करोगे, मैं दोबारा से स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, इंक्वायर फीस, कंपनी सिलेक्ट, सिलेक्ट फॉर्म, फिर यहाँ से जो फॉर्म फाइल करना है उसकी फीस क्या है, तो एओसी 4, ठीक है। अब एओसी 4 में 4 चीजें पूछेगा, फाइलिंग ऑफ प्रोविजनल अनएडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, बाय ए प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1% कंपनी और रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 130 और 131। तो आपने बोला मैंने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर ली, एजीएम भी कंडक्ट हो गया मेरा, और मेरा बुक्स अडॉप्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ सेलेक्ट करते हो फाइलिंग ऑफ एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय ए प्राइवेट और प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे आपको कंपनी का सिन नंबर डालना है, ठीक है, कंपनी का सिन नंबर डालना है। तो सिन नंबर के लिए आपको पता है कैसे चेक करते हैं कंपनी का सिन नंबर, ठीक है। आप क्या करोगे, सिंपली एमसीए खोलोगे, या तो आपको सिन नंबर पता हो, या आप एमसीए खोल के यहाँ से या तो चेक चेक कंपनी करो, चेक कंपनी करते हो, यहाँ लिखो मैं लिखता हूँ, सपोज करो जोटो मार्ट, ठीक है। कंपनी का यहाँ पे नाम आ गया जोटो मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी का सिन नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ सिन नंबर पेस्ट कर दिया। अब आपको बताना है डेट ऑफ इवेंट, ये उसी 4 फॉर्म की डेट ऑफ इवेंट क्या होती है, कौन बताएगा। एओसी 4 फॉर्म की डेट ऑफ इवेंट क्या होती है, एजीएम की डेट, एनुअल जनरल मीटिंग की डेट, क्योंकि उसी डेट को आप अपनी फाइनेंशियल को फाइनल अडॉप्ट कर लेते हो मीटिंग्स के थ्रू, अपने शेयर होल्डर की मीटिंग को कॉल करते हो, एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग, जनरल मीटिंग को, और वहां पे आपके शेयर होल्डर आपके बुक्स को फाइनली अडॉप्ट कर लेते हैं कि जी ठीक है जी, प्रीवियस जो हमारी बुक्स बनी है फाइनेंशियल वो ईयर की, वो हमने अडॉप्ट कर ली, और आपके ऑडिटर ने भी फाइनली उसको गो थ्रू कर लिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डालनी होती है एजीएम की डेट। अब हमने इसकी सपोज करो एजीएम कंडक्ट की है, वो करिए 29/11/2021, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना इवेंट, डेट ऑफ इवेंट डालना है, और फिर करनी है कैलकुलेट फीस। अब यहाँ पे दिखा रहा है देखो कितनी फीस आएगी, 8700 की। एडिशनल फीस कितनी आ रही है, 8400 की। जब आप फीस कैलकुलेट कर रहे हो तो दो टाइप की फीस आ रही है, एक तो आ रही है नॉर्मल फीस। नॉर्मल फीस का मतलब होता है आपकी ऑथराइज कैपिटल से लिंक है, जितनी आपकी ऑथराइज कैपिटल होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ये फीस निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर ये फॉर्म आपने टाइम से फाइल किया होता तो आपको ये सिर्फ 300 रुपए की फीस देनी होती। अगर आपने ये फॉर्म्स चूंकि लेट फाइल कर रहे हो तो इसकी एडिशनल फीस कितनी की आएगी, 8400 की, और ये पर डे इंक्रीज करती है, 100 रुपीज पर डे। तो लेट फॉर्म की जो फाइलिंग फीस का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको अलग से पूरा बना के दूंगा, जिसमें आप फॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसकी लेट फाइलिंग को जान सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो आपको फीस कैसे कैलकुलेट करना है वो समझ गए। इंक्वायरी फीस का जो टैब होता है उसमें सिंपली आप अपने फॉर्म्स को सिलेक्ट करते हो, फिर अपना डेट ऑफ इवेंट सिलेक्ट करते हो, ठीक है, और फिर डेट ऑफ इवेंट्स के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि भाई मेरा क्या है। जैसे सपोज करो मेरे ऑडिट एडीटी 1 का मुझे जानना है कि इसके अब एडीटी 1 की पेनल्टी क्या लगेगी, एडीटी 1 यानी ऑडिटर अपॉइंटमेंट्स की। तो एडीटी 1 मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे कंपनी का सिन नंबर, और यहाँ पे डेट ऑफ इवेंट अगेन मेरा एजीएम का डेट होगा, क्योंकि मुझे इस ऑडिटर को रिअपॉइंट करना था एजीएम में, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से 29 तारीख को,
ठीक है, 29/11, और यहाँ से कैलकुलेट फीस की, तो इसकी ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट की भी जो पेनल्टी आएगी वो 3300 रुपीज आएगी। ठीक है, 3000 की पेनल्टी और 300 रुपए की फॉर्म फाइलिंग फीस। तो इंक्वायर फीस समझ में आ गया आपको, इंक्वायरिंग फीस कैसे करती है? हाँ जी, यस सर। यस सर। कोई क्वेरी है इंक्वायर फीस में? नो सर। कोई क्वेरी नहीं? चलो अब हम तीसरे चीज के पर बढ़ते हैं। एमसीए सर्विस में आपको ये सब, ये आप कर लोगे यूज इंक्वायर फीस का ऑप्शन, या कोई डाउट है अभी पूछ लो? नहीं है, आगे बढ़े। यस सर। चलो अब थर्ड चीज हम देखते हैं डिन सर्विस में। ठीक है, डिन में हमने देखा था इंक्वायर डिन स्टेटस, इसकी अलग अलग मीनिंग क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंक्वायर डिन स्टेटस पे करेंगे और यहाँ मांगेगा आपका डिन नंबर। मैं यहाँ पे एमसीए मास्टर डेटा के थ्रू अभी कुछ डिन नंबर ले रहा हूँ। मैं सबसे पहले डालता हूँ, सपोज करो यंग एस का ही डाल दिया मैंने, यंग एस ग्लोबल। ठीक है, इसके डाले, इसका हमने, अब यहाँ पे ये दो डायरेक्टर है, इन दो डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर का मैं कॉपी कर लेता हूँ और डिन में डाल देता हूँ, माई सर्विसेज इंक्वायर्ड इन स्टेटस। फिर इसके बाद आपको ये डालना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दिखा रहा है देखो, डिन नंबर दिस, डायरेक्टर के नेम आदित्य अग्रवाल, डिन स्टेटस अप्रूव्ड, डेट ऑफ अप्रूवल इफ डिन स्टेटस एक्टिव 12/7/2007 का है, 12/4/2007 का है। डायरेक्टर फॉर एक्टिव नॉन कंप्लाइंट कंपनी, डायरेक्टर फॉर एक्टिव नॉन कंप्लाइंट कंपनी, तो ये बता रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैं दूसरे डायरेक्टर्स का देखता हूँ। अब मैं यहाँ पे मास्टर डेटा अगेन एक डायरेक्टर्स का ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चंपरास फूड्स। ठीक है, इनके डायरेक्टर हैं, हम चंद्र जी का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिन नंबर, डायरेक्टर का नाम, और देखो डिन का स्टेटस क्या लिख के आ रहा है, डीएक्टिवेटेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ DIR3 KYC। इसने अपनी KYC नहीं कराई, इसलिए इसका डिन क्या कर दिया गया, एक्टिव नॉन, मतलब डिन का स्टेटस क्या कर दिया गया, डीएक्टिव कर दिया गया। अब ये इस डिन से कोई भी फॉर्म की फाइलिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, इस दिन से कोई भी फॉर्म की फाइलिंग नहीं कर सकता है। डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लाइंट कंपनी, यस, यानी कि कोई ऐसी कंपनी है जो एक्टिव है लेकिन नॉन कंप्लाइंट है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, यहाँ पे देखो एक्टिव है लेकिन नॉन कंप्लाइंट कंपनी है। कंपनी का स्टेटस क्या है, कंप्लाइंस में, एक्टिव है लेकिन नॉन कंप्लाइंट है। तो ये जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर किसी एक कंपनी का है जो नॉन कंप्लाइंट है। ठीक है, तो इसका इस तरह से आपको स्टेटस दिखाएगा। तीसरा एक और देख लेते हैं। हाजिर बाजार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब देखो इसका क्या है, ये कंपनी एक्टिव है, लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट 31/3/2020 तक की फाइल है। ठीक है, लेकिन इसके डायरेक्टर का अगर हम स्टेटस देखें, डिन में डाला, सबमिट किया, तो यहाँ पे बता रहा है देखो, डिन नंबर दिस, डायरेक्टर नेम कमरुद्दीन, डिन स्टेटस अप्रूव्ड, एक्टिव कंप्लाइंस कंपनी कोई भी नहीं है। ठीक है, सारे ठीक है, और डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ डिन 10/1/2017। उसी तरह इनके नीचे का देखते हैं, रवीश कुमार का, ठीक है, इसका आ रहा है डिन स्टेटस अप्रूव्ड। ठीक है, तो आप किसी भी डायरेक्टर्स का डिन स्टेटस यहां से जान सकते हो कि उसका डिन स्टेटस क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका आ रहा है डीएक्टिवेटेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ KYC। ठीक है, समझ गए। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स होते थे पहले
जिनका डिन एक्टिव है, डिन की सब कुछ ठीक है, उसकी किसी एक कंपनी ने फाइलिंग नहीं करी है, तो मिनिस्ट्री ने उसका 3 साल के बाद डिन को डीएक्टिवेट कर दिया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया अंडर सेक्शन 160। पता है किसी को? 164 सर। बिल्कुल ठीक है, अंडर 164 क्या करते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कि भाई अब आप 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते किसी कंपनी में। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टर्स के स्टेटस जान सकते हो कि उसका स्टेटस क्या है। कभी कभी आपको मान लो उसका डिन का पता नहीं चल रहा है, ठीक है, डिन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी है डायरेक्टर्स की। ठीक है, डिन और पैन डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर, तो यहाँ पे आप डायरेक्टर्स का डिन नंबर डालो। ठीक है, जैसे मैं अपना डालता हूँ, मैं भी किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ। सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस यस सर। अभी तक की क्लास की प्रैक्टिस बड़ी आसानी से हो सकती है, मैं भी समझा देता हूँ आपको, रुको। ठीक है, जैसे मेरा ये है, मैंने यहाँ पे डाला, सबमिट किया, अब वो मेरे से नाम आ गया, अब मेरे को यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। सबमिट करो। ठीक है, डिन डिटेल आर मैचिंग विद द इनकम टैक्स पैन डेटा। ठीक है, यानी कि मेरे पैन में जो डिटेल है, नाम है, वही नाम किसमें है, इनकम टैक्स में। ठीक है, सर जैसे आप अगर 10 कंपनी के डायरेक्टर हैं और एक भी कंपनी ने केवाईसी नहीं किया, नो करती रहेगी साल, मतलब रेगुलरली, नहीं तब भी आप पे deactivate करते केवाईसी सिर्फ डिन का होता है, केवाईसी का कंपनी से रिलेशन नहीं। अगर मैं 10 कंपनी में डायरेक्टर हूँ और मेरे किसी भी कंपनी ने मेरा केवाईसी करा दिया, डिन केवाईसी, ठीक है, तो मेरा डिन केवाईसी कंप्लीट है। एक भी करा देगी तो? हाँ, डिन केवाईसी एक बार ही होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर 2 कंपनी में डायरेक्टर हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डिन केवाईसी करूँ अगर डिन सर्विस में, तो मेरे को आएगा यहाँ पे कि आपका डिन केवाईसी ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डिन नंबर डालूंगा। ठीक है, देखो, डिन केवाईसी ऑलरेडी फाइल फॉर दिस डिन अगेंस्ट एसआरएन नंबर दिस। क्लियर है? सर आप पहले बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, लॉयर या सीए में, तो सर वो कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं सर? देखो, वर्किंग प्रोफेशनल, अगर प्रोफेशनल इन प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रोफेशनल इन प्रैक्टिस है, ठीक है, तो वो कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं, बट डायरेक्टर वुड बी ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर वुड बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और आइदर अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आइदर अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, चलो। ओके। उसी तरह से अगर हम किसी डायरेक्टर का मास्टर डेटा जानना चाहते हैं, व्यू डायरेक्टर मास्टर डेटा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टर्स के नाम से भी सर्च कर सकते हो। डायरेक्टर का नाम डाला, जैसे मैंने अपना डाला, देखो डायरेक्टर्स का नाम गौरव कुमार, फिर फादर का लास्ट नेम डालना है आपको। ठीक है, फिर ये कुछ एरर बता रहा है, नो मैचिंग डायरेक्टर्स फाउंड। क्यों नहीं दिखा रहा? दिखाता है यहाँ पे आपको, अगर किसी डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन देखनी है कि उसके डिन नंबर जनरेटेड है या नहीं है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। देखो ये आ गया ना, मैंने बस फर्स्ट नेम डाला है। ठीक है, यहाँ पे पूरा नाम नहीं डाला, फर्स्ट नेम, फादर का लास्ट नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ, तो मेरे को ये आ गया यहाँ पे कि मेरा गौरव कुमार के नाम से एक डिन जनरेटेड है। फिर उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करता हूँ, तो ये आ रहा है कि ये जो डायरेक्टर है ये 3 कंपनी में है। ठीक है, मैं जो डायरेक्टर हूँ 3 कंपनी में है, बिजनेस मेंटर्स, फेयरसेल, ये दोनों कंपनी क्लोज हो चुकी है। ठीक है, और ये 3 जो है वो एलएलपी है। ठीक है, जिसमें मैं नॉन डेजिग्नेटेड पार्टनर हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्टर्स के रिलेटेड की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है सर्विस रिलेटेड कंप्लेन करना।
सर्विस रिलेटेड कंप्लेन करना। लेकिन कंप्लेन के लिए कोई आपको एसआरएन चाहिए होगा जो आप कंप्लेन करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमने अभी एक पेमेंट की थी, एसआरएन हमारा जनरेट हुआ था, ठीक है, एसआरएन हमारा जनरेट हुआ था, एसआरएन हमारा था, अगर आप एसआरएन भूल गए हो कि भाई मैंने क्या एसआरएन जनरेट किया है, तो माई सर्विसेज में जाके यहाँ पे ट्रैक एसआरएन स्टेटस आता है, ट्रैक एसआरएन और ट्रांजैक्शन स्टेटस, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे डेट डालोगे, स्टार्ट डेट, तो मैंने बोला 21 तारीख से लेके 22 तारीख में जो भी फॉर्म फाइल हुए हैं उसका स्टेटस मुझे देखना है। तो सबमिट किया, यहाँ पे इन दोनों डेट्स के बीच में, ये दो डेट्स मैक्सिमम 7 डेज का हो सकता है गैप, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एसआरएन आ रहा है वो पेड आ रहा है, लेकिन सपोज करो ये अनपेड होता, इन केस अनपेड होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी टिकट रेज कर सकता था। टिकट रेज करने के लिए आपको ये एसआरएन कॉपी करना होगा, फिर आप जाओगे एमसीए सर्विस में, फिर उसके बाद क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेन, क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेन, फिर उसके बाद आपको अपना नाम डालना होता है, जैसे मैं अपना नाम डाल रहा हूं, ठीक है, कंट्री, फिर अपना कंट्री डाल दो, ठीक है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर टाइप, सर्विस टाइप क्या है, कंपनी से रिलेटेड है, एलएलपी से रिलेटेड है, सीआरसी सेंटर, यानी कि जब भी आपकी कोई कंपनी, जब आपकी कंप्लेन रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन होगी तो आप सीआरसी सेलेक्ट करना, ठीक है। फिर सजेशन है, ओएलईएक्शन है, तो अगर आपकी मान लो कंपनी से रिलेटेड इशू है तो कंपनी, फिर आप यहाँ से देखो, ये है, आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप देखने हैं, ठीक है, डीएससी सर्विस है, डिन सर्विस है, ई फाइलिंग से रिलेटेड है, मास्टर डेटा से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपकी लॉगिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको, डॉक्यूमेंट सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है, शो कॉज नोटिस है, ईपीएफ है, तो आपको जो भी आपने रिलेटेड है, तो मेरा ये डॉक्यूमेंट सर्विसेज रिलेटेड है, ठीक है। सब कैटेगरी व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट। बताओ क्या क्वेश्चन था? पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क सर, उससे क्या करेंगे सर कंप्लेंट? पब्लिक सर्च और पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क, ये यहाँ पे कहाँ है? इसमें आ रहा था सर, पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेड, ये इसी में सर कैटेगरी में पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क। ये अगर आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई इशू आ रही है, कैसे इशू आ सकती है सर? बता रहा हूँ, उसको भी मैं बताता हूँ ट्रेडमार्क का इशू कब होता है, ठीक है। जैसे ये है पब्लिक सर्च और ट्रेडमार्क से रिलेटेड, मैं आपको इशू बताता हूँ। पहले ये मैं आपको समझा दूं कैसे कंप्लेन क्रिएट करना है। तो मेरे को अभी कंप्लेन जो क्रिएट करनी है, सपोज करो मैंने पेमेंट कर दिया और पेमेंट करने के बाद बैंक से डिडक्ट हो गया और मेरा भी टैब में शो नहीं हो रहा, ठीक है, या टैब में शो नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगा कि मेरी जो इशू है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और फिर यहाँ पे सब कैटेगरी व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, फिर इशू कैटेगरी, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल इन डैशबोर्ड बट अवेलेबल इन सर्च पेज, एनुअल फाइलिंग फॉर्म्स, एसआरएन अवेलेबल इन चेक एनुअल, ये जो भी आपके प्रॉब्लम है उसे आप यहाँ पे बताते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ एरर पेज वाइल डाउनलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर सिक्योरिटी यहाँ बतानी होती है, एक सर्वरिटी की जो आपकी ये इशू है वो कितना सीवियर है, आप इसकी रेजोल्यूशन तुरंत चाहते हो या कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको तुरंत थोड़ी देर में आप मैं ले सकता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको मीडियम लेवल का कर देता हूँ। ये है किसके लिए? फॉर एमसीए ऑफिस। फिर यहाँ पे आप डिफाइन करते हो कि अब मेरे को प्रॉब्लम क्या है, मैंने लिख दिया आई कैनॉट डाउनलोड एनी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, इट सेज अपोलॉजीज, ठीक है, मैंने लिख दिया, वो जो आया था हमारा एरर पहले वाला, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, कोई अगर सॉर्टिंग सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, कोई स्क्रीनशॉट अगर आपने ले रखा है तो यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हो और वो स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हो, ठीक है। फिर ब्राउजर डिटेल, जिस ब्राउजर पे आपको ये इशू आ रहा है, मैं कहता हूँ गूगल क्रोम पे इशू आ रहा है, फिर यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी डालनी है जिस कंपनी से रिलेटेड आपको ये इशू आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये कंपनी था इशू यंग एज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। फिर इसका सिन नंबर अगर ठीक पता है तो डालो, नहीं तो नहीं डालो। डिन नंबर एप्लीकेबल है अगर आपके कंप्लेन से रिलेटेड तो डालो, नहीं तो छोड़ दो। फिर यहाँ पे आपको फॉर्म आईडी डालनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर्म आईडी आपके
जिस फॉर्म से रिलेटेड है उस फॉर्म से रिलेटेड आप यहाँ पे जो फॉर्म्स है वो चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, स्पाइस से रिलेटेड भी इशू आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे नॉन ई फॉर्म इशू, ये ई फॉर्म से रिलेटेड नहीं है, ये जो इशू है मेरा नॉन ई फॉर्म से रिलेटेड। तो अगर फॉर्म से रिलेटेड होगा तो फॉर्म सिलेक्ट कर लेना, ये सारे फॉर्म्स यहाँ पे है। अगर नॉन ई फॉर्म से रिलेटेड है तो यहाँ पे लिखोगे कोई फॉर्म क्योंकि हमने फाइल नहीं किया था तो यहाँ पे नॉन ई फॉर्म इशू। ठीक है, फिर आपको SRN नंबर, तो हमने SRN नंबर कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया SRN को, और यहाँ पे लॉग इन डेट एंड टाइम, ये करके आप यहाँ पे इसे सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। प्लीज सिलेक्ट अटैचमेंट, मैंने अटैचमेंट्स मैंडेटरी कर दी, सॉरी अटैचमेंट चलो मैंडेटरी कर दी है। यहाँ पे माय वर्क स्पेस, अच्छा सॉरी, ये मैं एक्चुअली यहाँ भी लॉगिन हूँ तो इसलिए वो मेरे को डिनाई करेगा। आप सिस्टम में एक जगह ही लॉगिन हो सकते हो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे कुछ भी अटैचमेंट लगा रहा हूँ अभी, स्क्रीनशॉट अपना। मैं स्क्रीनशॉट आपको पता नहीं कैसे लेते हैं, या तो प्रिंट स्क्रीन कर दो या स्निपिंग टूल यूज करो अपने सिस्टम का, ये हर सिस्टम में होता है। और आप यहाँ पे एरर का इमेज आपने लगाना है तो आपको एक्चुअल एरर दिख रहा है। ठीक है, फिर आप इसके अंदर ब्राउज करोगे और वो एरर का जो स्क्रीनशॉट है आपका वो आप यहाँ पे JPG फाइल ही लेगा ये। ठीक है, फिर से आप सबमिट कर देना। टू एनेबल यू सर्व यू बेटर विथ क्विक रेजोल्यूशन काइंडली इंश्योर द टाइप कैटेगरी, सब कुछ आपका सही आपने सिलेक्ट किया है और फिर इसे ओके पे प्रेस करोगे। ठीक है, तो आपकी कंप्लेन फाइल हो जाएगी। ये मेरे को एरर दिखा रहा है इमेज से रिलेटेड, ठीक है, बट ये एरर होना नहीं चाहिए। ये पूरा प्रोसेस यही है आपका। ठीक है, यहाँ से आप लेके यहाँ तक जब जाओगे ये पूरा सिलेक्ट कर लोगे तो आपकी जो है वो चीजें फाइल हो जाएंगी। अभी ये कुछ एरर आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो नहीं रहा। सारे नंबर हमारा, तो फिर सारे नंबर गायब हो जाएगा। ठीक है, ये करके जब सबमिट करते हैं हम, ये फाइनल ओके आएगा।
ये कुछ एरर है अभी, ठीक है, जो ये आपको एरर बता रहा है, अदरवाइज ये एरर आएगा नहीं, आपकी कंप्लेंट रेज हो जाएगी। स्टेप समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये आप इस तरह से अपनी सर्विस से रिलेटेड आप कंप्लेन कर सकते हो। बस आपको सर्विस से रिलेटेड जब कंप्लेन करोगे ना, तो यहाँ पे ये चीजें सही सिलेक्ट करना, आपका टाइप किससे रिलेटेड है, आपका कंपनी से रिलेटेड है, इसमें एलएलपी से रिलेटेड इसमें कोई है, चालान भी कटता है सर? नहीं, इसका कोई चालान नहीं है। ठीक है, इसका कोई चालान नहीं है। ठीक है, ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि टाइप जो सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके सब टाइप खुलेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे सब टाइप खुलेंगे, और जो आप सब टाइप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग उसका सब कैटेगरी और खुल जाएगा। तो यहाँ से आप चेक करते रहो कि भाई किसके अंदर आ रहा है, और फिर यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन, पूरा डिस्क्रिप्शन दो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन देके आप यहाँ पे डिटेल डालो, SRN नंबर अगर है अवेलेबल तो डालो, और फिर फॉर्म अगर है तो फॉर्म के केस डालो और सबमिट कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका टिकट रेज हो जाएगा। ये बेसिकली SRN टिकट रेज करने के लिए होती है, और आप यहाँ से अपनी रिजोल्यूशन को सॉर्ट कर सकते हो मिनिस्ट्री के साइड से। अब एक का आपको एक इशू था किसी का कि रिलेटेड टू ये पब्लिक सर्च और ट्रेडमार्क क्या है। यस सर। हाँ जी, यही था ना। यस सर। तो आपको पता है जब हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेडमार्क सर्च। सबसे पहले उसको या तो पब्लिक सर्च, ट्रेडमार्क का पब्लिक सर्च करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च से रिलेटेड, जब आपने इसको नई कंपनी क्रिएट की, ठीक है, यहाँ पे आप जाते हो ना ट्रेडमार्क से रिलेटेड, ठीक है, और आपको यहाँ पे जो आपने अपने अकॉर्डिंग पब्लिक सर्च किया है, अपने अकॉर्डिंग पब्लिक सर्च किया है, उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि भाई इसमें इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और फिर भी मिनिस्ट्री आपको उस नेम को डिनाई कर रही है उस किसी का रेफरेंस देके, तो इससे रिलेटेड आप कंप्लेन, मतलब इससे रिलेटेड आप टिकट एक इशू रेज कर सकते हो कि भाई मेरे को पब्लिक सर्च रिलेटेड ये चीजें दिख रही हैं, आपके अकॉर्डिंग आप इसको डिनाई कर रहे हो, तो आप क्यों डिनाई कर रहे हो। ठीक है, सर उसमें उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हो कि एज पर द माई पब्लिक सर्च, ठीक है, ये नेम हमारे मिलते जुलते हैं, और इसमें ये चीजें हैं वो चीजें, इसको डिफाइन करो, और फिर उसको यहाँ पर अटैच करके जो फॉर्म्स आपका इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है उससे उसको आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब वो कर सकते हो, मैच कर सकते हो, क्योंकि जनरली नेम हमारा जो रिजेक्ट होता है वो ट्रेडमार्क के इशू के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये आपको ये सारा समझ में आ गया जो आज हम क्लास लिए थे, इसमें कोई क्वेरी है किसी की? सर ये पोर्टल पे नहीं दिख पा रहा किधर है, क्या नहीं दिख रहा? ये पोर्टल पे नहीं दिख रहा जो आप क्लासेस करा रहे हो ना। नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं सर, ये तो दिख रहा है जो सॉफ्टवेयर में देखना सर चाह रहे मतलब हो उनको मिल नहीं रहा है, एक मतलब पोर्टल अच्छा पे अच्छा, कहाँ पे ये मिल अभी नहीं रहा। अभी हाँ, ये ना इशू एक्चुअली हमारा इशू था कि जो नया मैं कोर्स अपने एडमिन पैनल में ऐड कर रहा हूँ ना इप्लैप में, ठीक है, यही इसी की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो वो इसमें नया कोई कोर्स ऐड कुछ नहीं हो रहा, मैंने टिकट रेज की, मतलब अपने IT टीम को बोला है, वो मैक्सिमम आज इसकी उसको रिजॉल्व कर देंगे तो मैं कोर्स अपलोड कर दूंगा। सर ठीक मेरे है, को तो क्यूरी बाय द इवनिंग ये हो जाएगा अपलोड। अभी फोन भी आया था IT वाले का ही, ठीक है, मैंने उसको सुबह ही बताया था कि कोर्स अपलोड नहीं हो रहा, नया कोर्स। ठीक है, तो ये होते ही आपको मिल जाएगा एक्सेस। ठीक सर, थैंक यू सर। इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे बताइए सर। प्रैक्टिस करने के लिए देखो मैं आपको अभी पूरा बताता हूँ, अगर आप प्रोफेशनल हैं या नॉन प्रोफेशनल हो, आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप नीचे पोर्टल पे साइन अप कर लोगे। ठीक है, साइन अप की ये या तो मैं क्लास ले लूंगा या मैं साइन अप का पूरा प्रोसेस जो है वो रिकॉर्ड करके क्लास में डाल दूंगा कि आपको इस पोर्टल पे साइन अप कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू। वो मैक्सिमम मैं इवनिंग तक आज डाल दूंगा। ठीक है, कि आपको पोर्टल पे साइन अप कैसे करना है। ठीक है, अब आप एक बार साइन अप कर लेना। साइन अप के बाद देखो, जब जो भी मैं आपको काम समझा रहा हूँ उसके लिए जरूरत नहीं है कि मैं आपको डेटा प्रोवाइड करूँ, मैं ऐसे डेटा प्रोवाइड करूंगा आपको कोई ऐसी चीजें, क्योंकि मैं अपनी क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन, उनके पैन नंबर, उनके मोबाइल नंबर, उनके पैन आधार, वो सब मैं आपको नहीं दे सकता, कोई ये देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बट ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती है, खुद भी अवेलेबल सर होती है। सीआईएन नंबर कहाँ से मिलेगा? मैं बता रहा हूँ, आपने बोला DN नंबर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है मैंने क्या सिखाया है अभी कि MCA सर्विस में चले जाना। ठीक है, MCA सर्विस में जाके आप यहाँ पे व्यू कंपनी LLP मास्टर डेटा कर सकते हो, ये बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंपनी, नेम एनी कंपनी, आप नाम बताओ कोई भी कंपनी का। रिलायंस। चलो जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, हमने यहाँ लिखा रिलायंस इंडस्ट्रीज का छोटा नाम लिखा, सॉरी यहाँ पे मैं रिलायंस का शायद नाम गलत लिख दिया हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया रिलायंस
इंडस्ट्रीज। ठीक है, इतना बस लिखा है। रिलायंस की सारी इतनी सारी कंपनी आ गई। ठीक है, ये सारी कंपनी आ गई। अब मुझे मान लो मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का देखना है, तो मैं यहाँ पे मास्टर डेटा का प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, वही चीज है। अब यहाँ पे आपने इसको सबमिट करा, अब आपको ये कंपनी की डिटेल खुल गई, मास्टर डेटा, यस और साथ में इस कंपनी के नीचे नीचे सबसे यहाँ पे इस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स के नाम है, सबके डिन नंबर है। ठीक है, तो किसी का भी एक डिन नंबर कॉपी कर लो, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो, डिन से रिलेटेड जो बताया मैंने बताया कि उसका डिन एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, ये किस कंपनी में डायरेक्टर है, तो इस पर क्लिक करोगे तो इसको बता देगा ये इन कंपनी में डायरेक्टर है, इन एलएलपी में पार्टनर है। ठीक है, उसी तरीके से नीचे आओ, और भी किसी उसका मान लो ये देखना है कि भाई इस डायरेक्टर्स का डिन जो है वो एक्टिव है या नहीं है, तो इस डायरेक्टर्स का डिन नंबर कॉपी किया, और कहाँ से देखते हैं, तो माई सर्विसेज में जाके यहाँ पे इंक्वायर डिन स्टेटस करते हैं, और डिन नंबर जो कॉपी किया है यहाँ पे रख के सबमिट कर देते हैं, तो आपको ये डिटेल बता देगा। उसी तरह किसी भी कंपनी को देखते रहो। आपको भी क्या करना है, कोई भी कंपनी नाम उठाओ वो उसका डिटेल यहाँ पे चेक करो। अब आपको व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट सीखना है कैसे करना है, तो आपने लॉगिन बनाया, किसी भी डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंपनी के लिए 100 रुपीज पे करो और उसके सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो। सर ये मैं पूछ रहा था, जो मेरा पुराना लॉगिन है ऑलरेडी, तो उससे सर ये जो नए वाला पोर्टल ये एक्सेस हो जाएगा उससे? हाँ हाँ हाँ, उसके लिए बस सिंपल एक काम करना, देखो मैं वो अभी बताता हूँ। अगर आप पुराने लॉगिन आप एमसीए पोर्टल पे है तो इस पे क्लिक करना। ठीक है, और यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना, यहाँ पे। अच्छा जी। ठीक है, क्लियर है। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पुराना यूजर आईडी, देखो यहाँ साफ साफ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे यूजर आईडी एंड या ईमेल, देखो यहाँ लिखा है ना इंटर योर यूजर आईडी। तो जैसे कि आपका पुराना यूजर आईडी क्या है, जो भी है। सर मेरा है देखना पड़ेगा, ऑनलाइन वकील सर्च ही था सर। चलो मैं अपना सबसे डाल देता हूँ, सपोज करो मैंने अपना डाला 1008। ठीक है, फिर प्रोसीड किया, तो यहाँ पे आपको ये चाइल्डहुड हिंट पूछेगा, जो आपने यूजर आईडी क्रिएट किए होंगे ना, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है ना आपसे, जी जी जी। वो आपसे हिंट पूछेगा, और फिर आप यहाँ पे ये योर चाइल्डहुड हिंट आपको पता है, और फिर यहाँ पे आप यहाँ पे ओटीपी बेस्ड और डीएससी वेरिफिकेशन जो भी आप चाहते हो, यहाँ पे आप इंटर ईमेल आईडी डालोगे जो आपकी एसोसिएटेड ईमेल आईडी है। ठीक है, जैसे हमारी ईमेल आईडी है info@businessmentors.in। ठीक है, ये हमारी एसोसिएट ईमेल आईडी है। फिर आपको यहाँ से अपना ओटीपी वेरीफाई कराना है, नेक्स्ट करोगे। अब ये आपको चाइल्डहुड नेम का फर्स्ट नेम दे रहा है और लास्ट दे रहा है, आपको यहाँ पे डालना है कि वो क्या नेम है, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट रखते ओटीपी वेरीफाई कराओगे, ओटीपी आ जाएगा और आपका यूजर अब एक्टिव हो जाएगा इस नए पोर्टल के थ्रू। सर मेरा डालिए इसमें ईमेल आईडी, हो जाएगा सर? एक सेकंड, पहले तो यूजर नेम डालो, तो ऑलरेडी सर प्रेशर यूजर है। नेम है, हेलो, हाँ जी, यूजर नेम है आर्यन, कैपिटल में ए AR डबल ए आर वाई एन, A डबल ए आर वाई एन, AR सर वाई, Y सर बाकी सारा स्मॉल है, सिर्फ आगे जो शुरू वाला कैपिटल है वो, हाँ, डबल ए आर वाई एन डबल एस वन, डबल एस वन जी। ठीक है, फिर प्रोसीड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे इन्फो info @online wakilsite.com, ONLINE ऑनलाइन V, हाँ VAKIL SEARCH, वकील सर्च एस मिस हो गया सर, वकील सर्च। हाँ .com। ये वकील सर्च पे आप जॉब करते हो क्या? नहीं नहीं सर, ये मैं आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस ऑनलाइन वकील सर्च.com। अच्छा अच्छा भाई, वकील सर्च वाले क्लेम मार देंगे तुम्हारे चलो, ये हिंट नेम पूछ रहा है आपसे। फिर ये आपने जी से स्टार्ट किया, लास्ट में डाला है सर कॉल तो बहुत सारे आ रहे हैं मुझे। गीता, दैट इज गीता। हाँ जी जी, माय मदर्स नेम। ओके, फिर ओटीपी वेरिफिकेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट करोगे, ओटीपी आपको इंटर करना है, प्लीज इंटर द ओटीपी। हाँ गया यार, यस सर। हाँ ये बताओ आया होगा, देखो यहाँ पे इंटर करना है, ये बॉक्स आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे तक तो आया नहीं कुछ। आ जाएगा। मोबाइल एंड ईमेल दोनों पे जाएगा, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था ना जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे,
मेल चेक कर लो। अब दोबारा रीसेंड करूं? सर आ गया है सर, बताओ। बता रहा हूँ सर, 8657 8657 जी। देन कंफर्म। ठीक है, न्यू पासवर्ड आप यहां से क्रिएट करोगे। एक सेकंड को मैं आपको ना वो कर रहा हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप खुद भी इसको, लैपटॉप पे हो ना? जी सर। आप मुझे वापस होस्ट कर सकते हो ना? सर मैं चेंज कर लूंगा बस सर, फॉर समझ इंटरेक्टिव गए? क्लास के लिए जी। प्रोसेस समझ बाकी गए? मैं चेंज कर लूंगा, नो इशू। चलो पासवर्ड कुछ डाल दे, आपके मदर का नाम डाल दूं? जी, मदर का नाम हाँ डाल दीजिए कुछ भी सर। चलो जो नाम था उसका वो डाल दिया, gita@1234। आप पासवर्ड चेंज कर लेना, ठीक है? अभी GEETA@1 GEET कैपिटल में रखना पड़ेगा ना सर, नहीं, फर्स्ट वाला? फर्स्ट इट शुड बी अल्फा। देखो यहाँ लिखा है, इट शुड बी अल्फा न्यूमेरिक, मिनिमम 6 कैरेक्टर, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर, एटलीस्ट 1 कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर, सर एंड केस सेंसिटिव लिखा है ना सर, ए जरूरी कैपिटल इज है। इट डिफरेंट फ्रॉम ए लोअर केस। ये कह रहा है केस सेंसिटिव, ठीक है, ए अलग है। तो मैं आपका पासवर्ड बना रहा हूँ, फर्स्ट गीता, जी कैपिटल में है, GEETA@1234। ठीक है, GEETA@1234। ठीक है, उसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड करोगे। ठीक है, योर पासवर्ड इज सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है, ओके करो। अब यहाँ पे अगर ये वाला यूज करोगे ना, क्या था आपका? AA AARYAN AARYAN SS1। SS1। सर ठीक है, ए को कैपिटल कर दीजिए शुरू वाले। ठीक है, पासवर्ड GEETA@1234। ठीक है, लॉगिन। वो आपको इस पोर्टल का भी लॉगिन मिल गया। जी सर। ठीक है, ये नया सर जो पोर्टल, पुराने वाला पोर्टल है उसमें पुराना वाला पासवर्ड ही चलेगा? पुराना वाले में पुराने वाला चलेगा। देख लो लॉगिन करके ना आप। जी जी देखो ठीक मैं सर। अभी लॉगिन कर, अभी आ गया ना नए वाले पोर्टल का आपको। ठीक जी है, जी यहाँ पे पुराना जो भी फाइलिंग करी है ना, वो सब कुछ जी यहाँ से दिखता है, वो मैं आपको आगे जी समझाऊंगा। ठीक है, जी। अब ये नए वाला पोर्टल का भी मिल गया आपको। पुराना वाले पे अगर आप सेम यूज करोगे, यूजर नेम, ठीक है, देखो आपका है AARYANS SS1। SS1। ठीक है, और मैंने जो पासवर्ड बनाया है वो बनाया, वो डाल के देखता हूँ। SIMEING। ठीक है, साइन इनवैलिड। ये पुराने वाले पे आपको पुराना ही चलेगा। जी सर। ठीक है, पुराने पुराना वाले वाला पे आपका पुराना ही चलेगा। सर पुराना वाला पासवर्ड शो नहीं हो रहा था ना वहाँ पे कुछ भी? नहीं, वो पता नहीं, मैं भूल गया सर जो था। शो नहीं हो रहा तो भूल गया तो जो फॉरगेट पासवर्ड कर लो ना। जी जी कर लूंगा सर, मैं कर लूंगा। ठीक है, सेव होगा सर वो कहीं ना कहीं फॉरगेट एक पासवर्ड सिस्टम कर में। देना। आपको नए वाले पोर्टल का मिल गया। ठीक है, जी जी। नए वाले पोर्टल पे जो मैंने बनाया है, यहाँ पे जाके अब आप सर या मेरा तो नाम तो डिफरेंट है सर, ऑनलाइन वकील सर्च है सर, ऑनलाइन के साथ सर्च तो आता है सर, मैं भी सर लॉयर हूँ, मैं भी देख लूंगा फिर उनको, और क्या। भाई, अगर वकील सर्च एक बहुत फेमस ब्रांड है, मैं जी बता रहा हूँ, वकील से आपको भी बहुत पता है, आपको एक बहुत फेमस ब्रांड जी है। जी। और अगर सर मैं उन्होंने बोला, वकील की स्पेलिंग चेंज कर दूंगा ना सर, अभी मैंने वो ध्यान आप नहीं एक रहा उस टाइम पे, आप एक KEEL करूंगा मैं। आप एक लॉयर हो, मैं यहाँ पे लिख दूं रिलायंस, फ्रीलांस वाले मेरे को छोड़ देंगे? तो सर मैं तो छोटा मोटा वकील हूँ सर, अपना थोड़ा बहुत काम चल रहा है सर, उनको क्या पहले दिक्कत है? बताओ, छोड़ देंगे रिलायंस वाले मेरे को? मैं यहाँ पे रिलायंस लिख दूं ऐसे, RELAANC? तो सर क्या करना है सर, देखिए वकील तो कोई भी लिख सकता है, वकील इस मतलब आप ट्रेडमार्क भी करा लो उसका, तो वकील तो एक वैसा वर्ड हो गया ना सर। इट्स बेटर आप अपना खुद का ट्रेडमार्क अप्लाई कर दो, ऑनलाइन सर्च, ऑनलाइन सर मैं ये सोच रहा हूँ वकील की स्पेलिंग चेंज कर दूं, VAKEEL कर दूं सर। मैं अभी क्या लिखा, मैंने रिलायंस को मैंने AA कर दिया, क्या मेरे को रिलायंस तो वाले सर उससे छोड़ेंगे? फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ना सर। नहीं, तो ये जो प्रोनाउंस जी फोनेटिकली सेम है, फोनेटिकली सेम है। जी
ट्रेडमार्क एक्ट फोनेटिकली भी जाता है। हाँ, सर ठीक वो है। तो फिर पेशियन लगेंगी, वो तो उसमें देखना पड़ेगा कि कैसा क्या चलेगा। यार लड़ो। ठीक सर है। मुझे मुझे क्यूरी थी सर, लेकिन क्लास से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे पूछ सकता हूँ FSSAI से रिलेटेड? किससे फूड फसाया? लाइसेंस। हाँ फसाया पूछो। सर, अभी एक मेरे क्लाइंट का रिन्यूअल करना है, तो सर उसमें सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट पूछ रहा है। नॉमिनेशन ऑफ पर्संस एज पर क्लॉज FSS 2000 नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, तो ये तो एग्जिम्ट हो गया। और सर सेकंड डॉक्यूमेंट जो मांग रहा है वो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट या FSMS प्लान सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग FSMS प्लान। तो सर इसमें खाली ये जो डिक्लेरेशन है सेल्फ अटेस्टेड लेटर पेड पे करके उसमें हो जाएगा सर, उससे भी हो जाएगा। है ना? और सर नीचे भी मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट कुछ, या तो वाटर टेस्ट रिपोर्ट या NOC। तो FSMS प्लान मांग रहा है, तो उसमें भी सेम लगा दूं या फिर जो प्रोप्राइटर का खाली एक डिक्लेरेशन रहता है एफिडेविट नहीं टाइप वो लगा दें? नहीं, लाइसेंस ले रखा है ना आपने, जी लाइसेंस वाले केस में वाटर टेस्ट रिपोर्ट मांगेंगे, वो लगाना पड़ेगा। सर, FSMS प्लान भी पूछ रहा है नीचे फिर से, तो वही लगा एफएमएस दूं जो प्लान तो ऊपर आपको लगा है बताना, नीचे? एफएमएस प्लान तो को मैं तो आपको ना फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आपका है कि आप जो जी फूड सेफ्टी है उसकी मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, मतलब जी कैसे जी। इंश्योर कर वो रहे हो कि भाई मेरा जो है ISO वो सही है। 22000 ले ली उसमें तो सर। वो लगा सकते हो, ISO 22,000 लगा सकते हो, और एक अपना प्लान भी दे सकते हो यार बना के पेपर पे भी, कि भाई मेरा जो यहाँ पे जैसे आप मान लो वेयर हाउस है आपका, अगर जी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ माल को रख रहे हो, तो रखने के लिए आपने क्या क्या मेजर्स लिए जिससे वो माल खराब ना हो। ठीक है, उसका एक वो प्लान, लेआउट प्लान बना कर देना होता है कि मान मेरा तो यहाँ पे सर आएगा, लेआउट प्लान कौन बनाएगा? सिविल इंजीनियर बनाएगा सर? आप बनाओगे, जरूरी नहीं है सिविल इंस्पेक्टर से सर्टिफाई हो, मैं लेआउट खुद ही प्लान बना सकता हूँ उसको? कोई बना सकता है। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है, चलो।